हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अपूर्वा सक्सेना एंड आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक्स, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी आखिर है क्या और उसमें पढ़ा क्या जाता है। सो बेसिकली फार्माकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? फार्माकॉन एंड लोगोस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो फार्माकोलॉजी में हम ड्रग बॉडी के साथ कैसा इंटरेक्शन कर रहा है उसकी स्टडी करते हैं। ओके, सो जैसा कि हमने बात करी कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग का ह्यूमन बॉडी के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ड्रग क्या है। सो जो ड्रग है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। अब ये थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट्स क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो, चलो मान लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हो। अगर बीपी हाई है और आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हो तो जो ड्रग है वो आपके हाई बीपी को लो करके नॉर्मल लेवल पर ला देगा। उसने जो हाई बीपी से लो करके नॉर्मल बीपी पर लाया वो उसने थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया। सो ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो जो ये ड्रग है ये बेसिकली हमें दो सोर्सेज से मिलता है, नेचुरल सोर्सेज एंड सिंथेटिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज वो जो कि हमें प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, इनसे अगर हम कोई ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो सारे ड्रग्स आ जाएंगे हमारे नेचुरल सोर्सेज के अंदर। देन व्हाट इज सिंथेटिक सोर्सेज? तो सिंथेटिक सोर्सेज में वो ड्रग्स आ जाएंगे जो हमने सिंथेसाइज किए सेल कल्चर से या कोई और टेक्निक से, तो वो ड्रग्स आ जाएंगे हमारे सिंथेटिक सोर्सेज में। अब बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। मतलब ड्रग आपके कौन कौन से रूट्स के थ्रू या कौन कौन से रास्तों के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। सबसे पहला है ओरल रूट, जिसको हम एंट्रल रूट भी कहते हैं। दूसरा है पैरेंट्रल रूट एंड तीसरा है टॉपिकल रूट। तो जैसा कि आप जानते हो कि हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ओरल रूट से। ओरल रूट को हम एंट्रल रूट भी कहते हैं। सो ओरल रूट में आप जो भी ड्रग माउथ से इंटेक कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप जो भी कैप्सूल खाते हो, जो भी टैबलेट खाते हो, उसको माउथ से इंटेक करते हो, वो आ जाता है आपके ओरल रूट में। अब ओरल रूट के मैं एडवांटेजेस बताऊं तो ये सबसे सेफेस्ट रूट रहता है, मोस्ट इकोनॉमिकल है। बाकी के ड्रग्स से ये जो है ये सस्ता रहता है एंड ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है। मतलब पेशेंट जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, पेशेंट खुद ये ड्रग्स को खा सकता है। देन इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा स्लो होता है बाकी रूट्स के कंपैरिजन में, और इसके जो ड्रग्स हैं वो आपके कभी कभी जीआईटी जूसेस जो हैं, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, उनसे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इरिटेंट ड्रग्स को आप ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते। कुछ ड्रग्स जो है वो वॉमिटिंग कॉज कर देते हैं एंड आप अनकॉन्शियस पेशेंट्स को भी ऐसे ड्रग्स ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते। अब बात करते हैं पैरेंट्रल रूट की। सो जो पैरेंट्रल रूट है इसमें आप ड्रग को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हो आपके बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड में। सो पैरेंट्रल रूट इंक्लूड्स इंजेक्शंस, इनहेलेशंस, ट्रांसडर्मल रूट्स एंड ट्रांसम्यूकोजल रूट्स। इन चारों रूट्स के थ्रू आप ड्रग को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हो बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड में। इनके एडवांटेजेस क्या हैं? सो इसका रैपिड ऑनसेट होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, तो इसका बहुत जल्दी बहुत रैपिड एक्शन देखने को मिलता है हमें। देन आप इसको अनकॉन्शियस पेशेंट्स या अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स को भी आप पैरेंट्रल रूट के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हो। और इमरजेंसी के टाइम पर जो पैरेंट्रल रूट है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल रूट माना गया है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो जो इंजेक्शंस रहते हैं वो पेनफुल रहते हैं। देन ये मोर एक्सपेंसिव रहते हैं, लेस सेफ रहते हैं एंड इनकन्वीनियंट रहते हैं। एंड कभी कभी आपको इंजरी हो सकती है नर्व्स में या अदर टिश्यूज़ में। अब जो इंजेक्शंस हैं इनकी भी वेरियस साइट्स होती हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंट्रामस्कुलर, जिसमें आप ड्रग को मसल्स के अंदर इंजेक्ट करके एडमिनिस्टर करते हो।
दूसरा इंट्रावेनस, जिसमें आप सुपरफिशियल वेन्स में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो। देन आपका आता है इंट्राडर्मल, जिसमें आप स्किन की लेयर्स में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो। उसके बाद आता है आपका सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में आप सबक्यूटेनियस टिश्यू में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो। देन आपका आता है इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल में आप पेरिटोनियम में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो। उसके बाद आपका आता है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल में आप सब एरिकनॉइड स्पेस में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो। फिर आता है आपका इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर में आप जॉइंट्स में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो। इंट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्रा आर्टीरियल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। इंट्रा आर्टिकुलर में हम ड्रग को जॉइंट्स में इंजेक्ट करते हैं एंड इंट्रा आर्टीरियल में हम ड्रग्स को आर्टरीज में इंजेक्ट करते हैं। और लास्ट में आता है इंट्रामेडुलरी, जिसमें हम बोन मैरो में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं टॉपिकल रूट की। सो जो टॉपिकल रूट्स वाले ड्रग्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली स्किन में अप्लाई करते हैं फॉर लोकल एक्शन। तो जैसे हो गए आपके ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, स्प्रे, पेस्ट, ये सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो ये ड्रग्स को हम म्यूकस मेम्ब्रेन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी आईज़ हो गई, नोज़ हो गई, ईयर्स हो गए, इनमें भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, स्प्रेज एक्सेट्रा। सो ये तो हो गई हमारी ड्रग की बात। अब आते हैं हम मेन फार्माकोलॉजी में। सो बेसिकली फार्माकोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक की, सो जो फार्माकोकाइनेटिक है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड काइनेटिक। फार्माकोन मतलब मैंने पहले भी बताया, फार्माकोन मतलब होता है ड्रग एंड काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट। सो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक में हम ड्रग की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है वो चीज़ें हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक में 4 फेजेस आते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इन चारों फेजेस को आप आदमी ADME के निमोनिक से याद रख सकते हो। अब बात करें फार्माकोडायनेमिक की, तो फार्माकोडायनेमिक में हम ये पढ़ते हैं कि ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या रिस्पॉन्स शो कर रहा है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ड्रग आपकी बॉडी के साथ क्या कर रहा है, वो चीज़ें हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक को और इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।